नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे ऐसे विषय के बारे में जो कि सदियों से ज्ञान का विषय बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राम सेतु की, जो कि बातचीत का विषय बना रहा है और इस पर लोगों ने खूब प्रतिक्रियाएं पेश की हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, रामायण में सबसे अहम हिस्सा है राम सेतु के निर्माण का। करोड़ों भारतीयों की आस्था है राम सेतु। समुद्र में बने राम सेतु को दुनिया भर में एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार राम सेतु का निर्माण मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने वानर सेना के साथ मिलकर लंका जाने के लिए बनाया था। यह पुल भारत के रामेश्वरम से लेके श्रीलंका के मन्नार को जोड़ता है। पर आज भी इस पुल के ऐसे रहस्य हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता। क्या राम सेतु का अस्तित्व वास्तव में है? क्या सच में सैकड़ों वर्षों बाद अभी भी राम सेतु के प्रमाण मौजूद हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो आज भी लोगों के लिए आश्चर्य का विषय बना हुआ है। आज भी देश दुनिया से आए हुए वैज्ञानिक राम सेतु के प्रमाण समुद्र के अंदर ढूंढ रहे हैं। राम सेतु वही पुल है जिससे गुजरकर भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की थी और जिसके अस्तित्व को लेकर लोगों के बीच में हमेशा विवाद बना रहा है। लेकिन अब कई वैज्ञानिकों ने इस बात का प्रमाण दिया है। रामेश्वरम के पास समुद्र में राम सेतु से जुड़ी कई निशानियां मौजूद हैं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के आसपास तक कई ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो कि 7000 साल पहले से भी पुराने हैं और इसी वजह से राम सेतु के होने की बात और भी पुख्ता हो जाती है। और यह भी साबित होता है कि रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण रामेश्वरम के पास ही हुआ था। यहीं पर भगवान श्री राम की वानर सेना ने अपना डेरा जमाया हुआ था और रामायण के अनुसार समय भी एकदम सही है। और यहीं पर एक मंदिर है जो कि काफी ऊंचाई पर बना हुआ है। यह भी कहा जाता है कि इसी जगह पर बैठकर भगवान श्री राम सेतु के निर्माण और आगे की रणनीति पर चर्चा किया करते थे। शायद आपको यह बात पता न हो, राम सेतु के निर्माण की तलाश रामेश्वरम से होकर धनुषकोटी तक जाती है, लेकिन इससे पहले आपको मिलेगा राम तीर्थम और यहीं पर आपको राम सेतु से जुड़ा पहला और सबसे पक्का प्रमाण मिलता है। यहाँ पर आपको कई छोटे बड़े पत्थर एक जगह जमा मिलेंगे और इन पत्थरों की खास बात यह है, यह पत्थर काफी भारी होते हुए भी बड़ी आसानी से पानी में तैरते रहते हैं और शायद यही वह पत्थर है जिसकी मदद से राम सेतु का निर्माण किया गया था। आइए दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं धनुषकोटी की। धनुषकोटी वह जगह है जहाँ से राम सेतु प्रारंभ हुआ था। अगर आप सैटेलाइट से ली हुई तस्वीर को देखेंगे तो आपको धनुषकोटी से लेकर श्रीलंका के मन्नार तक राम सेतु की एकदम सीधी लकीर दिखाई देगी। दावा किया जा रहा है कि यह रेखा राम सेतु ही है और गूगल मैप से देखने पर भी राम सेतु के छोटे छोटे अवशेष दिखाई देते हैं। अगर आप मैप में ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि धनुषकोटी का एक सिरा समुद्र के काफी अंदर तक है। यह धनुषकोटी का आखिरी छोर है और इसे राम सेतु पॉइंट भी कहा जाता है। इस जगह के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह वही जगह है जहाँ पे श्री राम लंका पर विजय करके माता सीता के साथ लौटे थे और श्री राम ने अपने धनुष से राम सेतु को तोड़ दिया था ताकि आगे आने वाले समय में कोई भी इसका गलत उपयोग न कर सके। धनुषकोटी से आगे जाने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ेगा और कुछ घंटों के सफर के बाद आप ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां पे दिखने में तो यह समुद्र ही दिखता है, लेकिन यहाँ पे समुद्र की गहराई कुछ भी नहीं। जी हाँ, यह वही इलाका है जहाँ से राम सेतु के सबूत मिलने शुरू हो जाते हैं। समुद्र के बीचों बीच होकर भी यहाँ पर पानी काफी कम है, इतना कम कि यहाँ पर आप खड़े हो जाएं तो आप डूब नहीं सकते हैं और यहाँ से श्रीलंका काफी पास है। चाहे तो आप समुद्र में चलकर आसानी से श्रीलंका पहुँच सकते हैं। यह वही जगह है जिसे लोग राम सेतु के नाम से जानते हैं। कहने को तो यह जगह समुद्र में है, लेकिन आप बड़ी आसानी से उस पर चल सकते हैं और यहाँ से श्रीलंका की दूरी केवल 7 किलोमीटर है। पूरी संभावना है कि भगवान श्री राम श्रीलंका इसी रास्ते से होकर गए होंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जगह पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। यहाँ तक कि मछुआरे भी इस जगह पर जाने से काफी घबराते हैं। दिखने में तो यह बहुत ही छोटा सा टापू है और इसका कुल रेडियस 1 मीटर के लगभग है। इस इलाके में एक दो नहीं कई टापू हैं। कहा जाता है कि जब राम सेतु का निर्माण हो रहा था तो हवा की गति काफी कम हो गई थी। इसकी वजह यह है कि तेज हवा की वजह से पुल निर्माण में बहुत बाधाएं आ रही थी और इसीलिए श्री राम ने समुद्र से विनती की थी कि तब तक शांत रहें जब तक पुल का निर्माण हो नहीं जाता। और आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पर हवा की गति बाकी समुद्र की अपेक्षा बहुत कम है और इससे पता चलता है कि यहाँ पर कुछ तो खास जरूर है जो कि इसको बाकी समुद्र से अलग बनाता है और हमारे राम सेतु के दावे को और भी मजबूती देता है। देखा जाए तो राम सेतु आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है। वैज्ञानिक आज भी इसकी पड़ताल कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि राम सेतु का निर्माण ज्वालामुखी से निकले एक अलग किस्म के पत्थर से किया गया था। वो पत्थर जो कि पानी में तैर सकता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब कोरल और सिलिका गर्म होता है तो उसके अंदर हवा कैद हो जाती है जिससे कि वह हल्का हो जाता है और पानी में तैर सकता है और यह पत्थर कुछ स्पंज की तरह हो जाता है और वैसे ही पत्थर को चुनकर यह पुल बनाया गया होगा। कहा जाता है कि पुल के निर्माण के समय सभी पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा गया था और उसी वजह से ये सभी पत्थर समुद्र में तैरने लग गए। अगर इसे हम भगवान का चमत्कार ना भी कहें तो भी हजारों वर्ष पूर्व ऐसी सटीक जानकारी होना असंभव है। इतिहासकार यह भी मानते हैं सन 1480 में आए तूफान में यह पुल काफी टूट गया था। उससे पहले भारत और श्रीलंका के लोग आने जाने के लिए इस पुल का काफी इस्तेमाल किया करते थे। अब इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सबूत तो यही कहते हैं कि राम सेतु वाकई में था। अमेरिका की एक एजेंसी ने यह दावा किया था कि सैटेलाइट से दिखने वाले राम सेतु का निर्माण मानव द्वारा ही किया गया था। यह किसी मशीन द्वारा नहीं बनाया गया। इसीलिए बात लगभग तय हो गई है कि राम सेतु का अस्तित्व है
और हमेशा रहेगा। राम सेतु की कुल लंबाई 48 किलोमीटर तक बताई जाती है। जब वैज्ञानिकों ने कह दिया कि राम सेतु का अस्तित्व वास्तव में था, तो अब सरकार ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है और इसकी खोज के लिए कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले राम सेतु के चित्र को 1993 में अमेरिका के एक संस्थान ने दुनिया के सामने पेश किया था, लेकिन उससे पहले नासा द्वारा 1966 में भी राम सेतु की तस्वीर खींची गई थी। उससे ठीक 22 साल बाद ISS 1A ने रामेश्वर और जाफना के बीच समुद्र के अंदर मौजूद भूमि भाग का पता लगाया था और उसकी तस्वीरें लोगों के सामने रखी, जिससे यह भी प्रूफ हो गया है कि राम सेतु सच में था और आज की तारीख में भी राम सेतु लोगों के बीच चर्चा का विषय है। हाल ही में इसके ऊपर एक नई मूवी भी बनाई गई थी। दोस्तों, अगर श्रद्धा और भक्ति से अलग होकर सोचें तो हम किसी भी तरह के पुल की कल्पना तक नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब बात आस्था और विश्वास की हो तो पत्थर भी पानी में तैरता है। दोस्तों, राम सेतु को लेकर आपके क्या विचार हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और विश्वास बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।